अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान एसआर। सबसे पहले तो पाकिस्तानी फैंस को मुबारक हो कि पाकिस्तानी टीम आखिर अशकोले खाती हुई कश्ती की तरह फ़ाइनल में पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है कि मुदई लाख चाहे बुरा तो क्या होता है, होता वही है जो कि मंजूर खुदा होता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर पाकिस्तानी टीम हजकोले खाती हुई कश्तियों की तरह किस तरह से स्टार्ट से लेकर फाइनल तक पहुंचती है। पाकिस्तान का सबसे पहला मैच जो कि इंडिया के साथ था, उसमें पाकिस्तान तकरीबन जीत के करीब तो पहुंच चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड पर पहुंचकर पाकिस्तान जो है कुछ गलतियों की वजह से इंडिया से हार गया था, जिसकी वजह से अवाम में बहुत ही ज़्यादा मायूसी फैली थी। दूसरा मैच जो था हमारा, वो जिम्बाब्वे के साथ था। जिम्बाब्वे चूंकि एक कमज़ोर टीम है, इसलिए सभी को ये लग रहा था कि जिम्बाब्वे से पाकिस्तान तो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूँ। आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे और हमारे जो बैट्समैन क्रीज पर खड़े थे वो इतने कमज़ोर बैट्समैन थे कि उनसे एक ओवर में 11 रन भी नहीं बन सके और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो दूसरा मैच जिम्बाब्वे से हार गया था। अब दूसरा मैच जिम्बाब्वे से हारने के बाद तमाम पाकिस्तानी फैंस को यही लग रहा था कि अब तो पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2022 से बिल्कुल ही बाहर हो चुका है। अब क्या हुआ, तीसरा मैच जो है वो पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के साथ हुआ, जिसमें पाकिस्तान को शानदार फतह मिली। इसके बाद चौथा मैच जो है पाकिस्तान का नेदरलैंड के साथ हुआ। नेदरलैंड को भी पाकिस्तान ने खूब अच्छी तरह से हरा दिया, जिसके बाद थोड़ी बहुत उम्मीद पैदा हुई कि अब पाकिस्तान जो है वो हो सकता है कि सेमीफाइनल में या फाइनल में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन फिर भी अभी तक सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात थे और ऐसा ही लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप से जो है वो बाहर हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ, इतवार वाले दिन पाकिस्तान का मैच जो था वो बांग्लादेश के साथ था, जबकि जनूबी अफ्रीका का मैच नेदरलैंड के साथ था। अब दो सिचुएशंस थी। सबसे पहली सिचुएशन तो ये वाली थी कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हराता है और उधर से नेदरलैंड जनूबी अफ्रीका को हराता है तो तब पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता था। अब ये सिचुएशन तो हो सकती थी कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को हरा दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था कि नेदरलैंड जो है वो जनूबी अफ्रीका को हरा दे। लेकिन फॉर्चुनेटली हुआ क्या, सुबह के वक्त यूं ही हम उठे तो देखा कि नेदरलैंड ने अनफॉर्चुनेटली जनूबी अफ्रीका को बहुत ही अच्छी तरह से हरा दिया है, जो कि जनूबी अफ्रीका वालों के लिए तो बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि वो इसके बाद वर्ल्ड कप से बिल्कुल ही बाहर हो गए थे, जबकि हम पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को बहुत ही अच्छी तरह से हरा दिया, जिसके बाद तमाम पाकिस्तानी फैंस में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई कि पाकिस्तान जो है वो अब सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। एट द एंड अब बुध वाले दिन आज, जबकि 9 नवंबर का दिन है, इकबाल डे भी आज मनाया जा रहा है, तो 9 नवंबर वाले दिन आज मुझे वो 1992 वाला दिन याद आ रहा है, जबकि पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में इसी तरह से अचकोले खाती हुई कश्ती की तरह न्यूजीलैंड को बहुत ही मुश्किल से हराया था सेमीफाइनल में और एट द एंड पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था। फिर वही 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आया था। अब आज के दिन जो है पाकिस्तान ने उसी तरह से न्यूजीलैंड को बहुत अच्छी तरह से हरा दिया है। हम खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी तरह से जीत चुका है। अब पाकिस्तान जो है फाइनली T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंच चुका है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल जीतेगा, जिस तरह से 1992 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था और इसको हराने के बाद वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान लाए थे। इसी तरह से उम्मीद है कि 2022 में भी पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को तो पाकिस्तान ने हरा ही दिया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो 2022 का T20 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लेकर ही आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।